अस्सलाम वालेकुम। तो अब इसमें जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना कि हम लोगों ने देखना ये है कि हमारे पास कि हम लोगों के पास जो हम लोगों ने कोडिंग की हुई है ना, वो किस तरीके से हम लोगों ने की हुई है। इस फ़ोल्डर की जो हम लोगों ने ज कैसे एक्सट्रैक्ट किया है, कैसे हम लोगों ने क्लीन किया, वो सारी चीज़ें। तो ये बहुत सिंपल है। जब आप लोग पीडीएफ को फ़ॉलो करेंगे ना, तो ये मैं आप लोगों के पास जब पीआर जनरेट करके इसको गिटहब पे अपलोड कर दूँगी, तो ये आपके पास आसान हो जाएगा। आपने बस स्टेप्स को फ़ॉलो करना है और आपके पास सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। सेटअप कंप्लीट करने के बाद ना आपको मैं एक सिंपल तरीका बताती हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि हमारे पास ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, ये जो तरीका है ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि अभी हमारे पास कोई भी हमारे पास ऐसा नहीं है कि कोई फ्रंट एंड हो हमारे पास जिससे हम लोग चेक कर सकते हो। ये बैक एंड को चेक करने का एक तरीका होता है कि आप जेसन का डेटा देते हो और आपके पास जो है वो रिस्पॉन्स क्या आता है, वो आप देखते हो अपने सिर्फ फ्रंट एंड बैक एंड को ही यूज़ करके। तो सबसे पहले ये मैंने अभी फिनिश किया, इसको मैं दोबारा से रन करती हूँ। ये आप यूविकॉर्न लिख के और ये जो सारा है ये लिखेंगे तो आपके पास ये रन हो जाएगा। अब जो इसने HTTP में जो दिया है ना ये वाला, इसको आपने कॉपी करना है और अपने ब्राउज़र पे जाके इसको रन कर देना है यहाँ पे इस तरह, ठीक है। तो आपके पास एक रिस्पॉन्स आना चाहिए जेसन फॉर्म में, जो कि आपको ये बता रहा है कि स्टेटस ओके और सर्विस हमारे पास बता रहा है कौन सी है, कि वही हमारे पास जो हमारे फास्ट API का हमने नाम दिया हुआ है ना, वो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब चेक करने का तरीका क्या है, आप लोगों ने यहाँ से इसके आगे .docs लिख देना। ये जो आपके पास हमारे पास है ना URL, इसके आगे डॉक्स लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह आपके पास एक आ जाएगा, ये इस तरह का पेज आप लोगों के पास नज़र आ जाएगा, जिधर हम लोग अपने पोस्ट को चेक कर सकते हैं कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये यूट्यूब वाला है और मैं इसको ट्राई करना चाहती हूँ कि यूट्यूब का URL जो मैं दूँगी वो काम करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे इसने बोला हुआ है स्ट्रिंग ना, तो इस स्ट्रिंग को रिमूव करके जो भी आपका URL है जो आपने पेस्ट करना है यहाँ पे, आप वो पेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये URL है, मैं इसको पेस्ट करके एग्जीक्यूट करूँगी तो मेरे पास जो भी डेटा है वो इसको कन्वर्ट करके मुझे बता देगा। ये आ गया हमारे पास, ट्रांसक्रिप्ट इसने प्रॉपर बना दी। अब ये आप देखेंगे तो बता रहे हैं सोर्स कहाँ से है, इससे हमें ये पता चलता है कि वो पहचान रहे हैं हमारे पास कि ये कौन से डेटा कौन सी फ़ाइल के अंदर से इसको लेकर जाना है डेटा को, और कौन किस फ़ाइल में हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट करना है। ये सारी की सारी उसने हमें ट्रांसक्रिप्ट निकाल के दे दी है और आखिर में इसने ऑथर भी बता दिया हमारे पास, ठीक है। ड्यूरेशन भी बता दी कि कितने मिनट की थी वीडियो, मतलब कितना सेकंड की थी, इस तरह। और ये सारा के सारा डेट भी बता दी है। तो ये सारा इस तरह हमारे पास आ जाता है। अगर हम लोग इस तरह आर्टिकल को भी ट्राई करना चाहें, मैं ट्राई करती हूँ कि एक आर्टिकल है उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। सेम इसी तरह आप जो है वो PDF के लिए भी कर सकते हैं कि PDF के जो पाथ है उसमें यह है कि हमारे पास HTTP ऑब्वियसली नहीं होगा, आपने अपना पाथ देना होगा, जो भी आपका पाथ है ना फाइल का, फोल्डर में फोल्डर का जो पाथ है आपका, सॉरी PDF का जो पाथ है आपके पास, आपने वो देना होगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया। अब हमारे पास यहाँ तक क्या हुआ है हमारे पास कि हम लोगों ने डेटा को क्लीन भी कर दिया। क्लीन इन इस द सेंस कि वो एक लाइन में जिस तरह का हमारे पास एग्जीक्यूशन चाहिए है एक AI को रन कर या एक वेक्टर को देने के लिए, उस टाइप का हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब आगे इससे आगे हमारा क्या काम है, ये तो एक फ़ाइल होगी ना हमारे पास, ये वाली, ये इसका कोड है इंजेक्शन की, हमारे पास फ़ाइल हो गई है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, अगर मैं आप लोगों को इसका कोड दे दूँगी, ये एक्सट्रैक्टर है सारा, ठीक है। इस तरह हर एक चीज़ का कोड हुआ है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन अब हमारा मेन काम जो रह गया ना वो है एम्बेडिंग का करना है, हम लोगों ने एम्बेडिंग पे काम करना है। तो आप लोग उसका स्ट्रक्चर देखो, उस पे काम करो कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है तो आप लोग पहले इस तरह का एक फ़ोल्डर बना लो, ठीक है, कि किस तरह इस पे काम हुआ है, ये क्या करेगा, हर एक फ़ोल्डर के अंदर हर एक फ़ाइल क्या काम करेगी। तो इस तरह एम्बेडिंग में हम लोगों के पास अब क्या होगा, अब हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे पास डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया है।
अब हम लोगों ने उसको क्या करना है, उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए पहले हमें चंक्स बनाने पड़ेंगे कि डेटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसको डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करेंगे, फिर उसको हम लोगों ने वेक्टर डेटा सेट में डेटा में कन्वर्ट करना है। और वो वेक्टर डेटा सेट जो है ना, वो फिर हम लोगों को देना, वो वेक्टर डेटा सेट हम लोग देंगे अपने एलएलएम को कि वो उसको, उससे हमारे पास रैग हमारे पास जनरेट होगी ना, कि उसके पास एक कॉन्टेक्स्ट आ जाए कि इसी कॉन्टेक्स्ट पे मैंने काम करना है। तो ये वाला काम आप लोगों ने करना है। आई होप कि आप ये वाली वीडियो देख के समझ जाएं कि किस तरह स्ट्रक्चर लेके प्रॉपर चला जाता है। तो उसके बाद आप इस पे काम करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। थैंक यू।